ड्रामा सरेल में ज़मीन तो आसमां की अनवालिक साथ में आप देखेंगे कि तैमूर सिकंदर को बरसों पहले किए गए अपने फैसले पर शदीद निदामत महसूस होने लगेगी। एक मासूम बच्ची की जान लेने का ख्याल अब उसके दिल पर बोझ बन जाएगा और वो ये मान लेगा कि उससे नाकाबिल तलाफी गलती सरसद हुई थी और अब वो उसका कुफारा अदा करना चाहेगा। उसी हसास शर्मिंदगी के तहत तैमूर सबसे पहले हौरम के पास जाएगा और खुले दिल से उसके सामने एतराफ़ करेगा कि उसे माजी में सुल्तान को हौरम को खत्म करने का हुक्म नहीं देना चाहिए था। वो हौरम से कहेगा कि आज वो अपने किए पर शर्मसार है और इसी नदामत के बाइस मुआफ़ी मांगने आया है। मगर हौरम गुस्से से भर का जवाब देगी कि जिस काम को वो गलती कह रहा है वो दरअसल एक संगीन गुनाह था, कोई मामूली भूल नहीं कि चंद लफ्ज़ों में माफ़ कर दी जाए। वो साफ अल्फाज में कहेगी कि उसका असर बाप वही शख्स था जिसने बगैर किसी होनी रिश्ते के भी उसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर मोहब्बत दी, मगर अफसोस कि आज वो मट्टी तले दफन हो चुका है और तैमूर चाहकर भी उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए उसे बेटा कहना बंद करे क्योंकि वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तैमूर ये सुनकर इतराफ करेगा कि वो माफी के लायक नहीं, मगर फिर भी वो उसे बेटी कहकर ही पुकारेगा और कहेगा कि अगर वो उसे माफ कर दे तो इसके बदले इसकी वो हर चाहत मानने को तैयार है। इसी दौरान हौरम की मां भी बेटी को समझाएगी कि तैमूर वजीराइला होते हुए भी होत चाह कर आया है और सच्चे दिल से नादिम नजर आ रहा है, इसलिए हौरम को भी अब अपना दिल नर्म कर लेना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। मां के इसरार पर हौरम कुछ सोचकर कहेगी कि वो माफी देने पर गौहर कर सकती है, मगर एक शर्त के साथ वो कहेगी कि उसे अपने बाप के कत्ल का मुकम्मल इंसाफ चाहिए और इस जुर्म में शामिल हर शख्स को सजाए मौत मिलने चाहिए। अगर वाकई इन मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंजाम तक पहुंचा दिया गया तो शायद वो तैमूर को भी माफ कर दे। ये सुनकर तैमूर जज्बाती हो जाएगा और वादा करेगा कि जैसा हौरम चाहेगी वैसा ही होगा, क्योंकि इस लम्हे उसके लिए हौरम से बात कर कोई चीज अहम नहीं होगी। वो ऐलान करेगा कि वो हौरम के बाप के खून के एक कुतरे का हिसाब लेगा और हर मुजरिम को इंजाम तक पहुंचाएगा। उसके बाद तैमूर बेकायदा सुल्तान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देगा और पुलिस को सख्ती से तफ्तीश का हुक्म देगा। मगर तहकीकात के दौरान चौंकी देने वाली हकीकत सामने आएगी कि उस सारे मामले में सुल्तान बिल्कुल भी कसूरवार नहीं, बल्कि शहाब उद्दीन का असल कातिल सुल्तान का अपना बेटा सुफियान है, जिसने अपने ही बाप को पंसाने के लिए ये सब किया। यूं पुलिस सुल्तान को रहा कर देगी और सुफियान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ड्रामा डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर होने वाली वीडियो अब तक बरवक्त पहुंच सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।